मोल। इसको हम समझते हैं क्या हुआ होगा इसमें। बहुत ही सरल है। क्या बात कही इन्होंने, किस तरीके से मॉडल समझाया कि जो यूरेनियम 235 है, कौन है बच्चों ये? यूरेनियम 235 है। हालांकि इसके दो समभारिक है, यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। किंतु जब हम विखंडन की बात करते हैं तो विखंडन के लिए उपयुक्त जो आइसोटोप, जो समभारिक है, वो होता है यूरेनियम 235। वो क्यों नहीं होता है देखेंगे हम, कि जब इस पर आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं, यानी कि टकराते हैं, तो ये न्यूट्रॉन इसके अंदर जाएगा, प्रवेश करेगा और ये क्या बन जाएगा? यूरेनियम 236 बन जाएगा। मानते हो आप इस बात को? वो क्या बन जाएगा हमारा? यूरेनियम 236 बन जाएगा। ये जब यूरेनियम 236 बन जाएगा तो इसके अंदर जब न्यूट्रॉन प्रवेश किया, एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन प्रवेश किया, तो यहां पर शुरू होने लगता है कंपन, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन प्रवेश कर चुका। तो ये पहले स्थिर था, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर थे, स्थिर था। पर जैसे ही बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, कोई बाहर से आया, इसके अंदर प्रवेश किया, तो ये बन गया 236। अब यहाँ पे शुरू होता है इस नाभिक के अंदर कंपन। यदि यह कंपन तीव्र होता है, अगर क्या हुआ, यह कंपन क्या हो गया? तीव्र हो गया, तो ये नाभिक कैसा शेप ले लेगा? डंबल शेप ले लेगा। डंबल शेप ले लेगा। डंबल जानते हैं आप लोग, है ना? डंबल शेप ले लेगा। और अगर इसमें कंपन और अधिक है तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? दो मध्यवर्ती नाभिकों में, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। और यदि यह कंपन अधिक नहीं है तो ये टूटेगा नहीं, ये पुनः क्या हो जाएगा? उसी तरीके से स्थिर हो जाएगा जिस तरीके से अपनी स्टार्टिंग की स्थिति थी। क्लियर? तो इस मॉडल में आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि बोर और व्हीलर द्वारा दिया गया नाभिकीय विखंडन की मॉडल की व्याख्या कीजिए, या द्रव्य बूंद मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग ये 3-4 लाइन में लिखोगे और इस चित्र द्वारा उधर दर्शा दोगे। 2 नंबर का सवाल बन सकता है, बनेगा तो, कि जब यूरेनियम 235 पे किसी न्यूट्रॉन की टक्कर कराई जाती है तो वो यूरेनियम 236 में बदल जाता है और इस नाभिक में कंपन शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह डंबल का शेप ले लेता है, डंबल की आकृति ले लेता है। यदि यह कंपन तीव्र है तो यह बेरियम और क्रिप्टॉन यानी कि 2 अन्य मध्यवर्ती नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को या इस तरीके से द्रव्य बूंद मॉडल को समझाया गया। ठीक है यहाँ तक? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 है। नहीं, तो आपने ये लिया ना, जैसे 235 में 236 क्या है इसका? अभी इसमें परमाणु न्यूट्रॉन में तो है, हाँ, और ऊपर द्रव्यमान 1 है। हाँ, तो अपन ने कल 1.0 से इतना U, हाँ, ये इसके A का मान है। हाँ, जो 1 ये इसके A का मान है। अपन देखते हैं इसका द्रव्यमान जो होता है 1.0078 U होता है, जो लगभग 1 के बराबर। और अपन लिखते हैं इसको ऐसे। ये तो मेरे पास क्या है? कुल न्यूट्रॉन की संख्या 1 है ना बेटा, ये तो न्यूट्रॉन की संख्या दर्शा रहा है। ये 1 है, ये थोड़ी कह रहा है इसका मान इतना है। 0 + 1 0 तो हाँ, नहीं। तो ये 0 + 92 रहा, 1 + 235 236 हो गया। क्योंकि बैलेंस करेंगे ना अपन लोग, तो बैलेंस जब करते हैं तो कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन सेम रहने चाहिए। उस हिसाब से जब ये इसके अंदर प्रवेश किया
तो 1 और 235 जुड़ के 236 हुआ, नीचे 0 है तो 0 92 जुड़ के 92 ही रहा, ऐसे। ठीक है, तो इस मॉडल में कोई समस्या है मेरे बच्चों? क्लियर है? वापस ये बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नहीं, वो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं, इतनी सी बात। चलें आगे, मिटा दूं बोर्ड? देखिए, नाभिकीय विखंडन में किस तरीके से अपनी श्रृंखला चलती है। अगर मैं मानूं कि मैंने यूरेनियम पदार्थ ले रखा है, खूब सारे यूरेनियम होंगे, यूरेनियम के नाभिक खूब सारे होंगे, हजारों लाखों में होंगे, पर हम क्या करेंगे? देखो, हम मानते हैं मेरे पास एक यूरेनियम का नाभिक है, एक यूरेनियम का नाभिक है। इधर मैंने इसके विखंडन के लिए मुझे एक मंदगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता है, तो मैंने इस पे एक मंदगामी न्यूट्रॉन से टक्कर कराई, यानी इसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए थी? इतनी। तो इसने क्या किया? इसने खुद को बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन में तोड़ा, प्लस कुछ ऊर्जा निकली। ये जो न्यूट्रॉन निकले अपने पास, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले एक विखंडन द्वारा, इस न्यूट्रॉन के द्वारा क्या हुआ? एक और यूरेनियम 235 में विखंडन संभव होगा। बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो और ये भी एक न्यूट्रॉन, ये भी अन्य एक यूरेनियम 235 में विखंडन करा देगा। बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। उसी भांति ये वाला भी यूरेनियम 235 में विखंडन करा के बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। समझ गए? अब यहाँ पे मेरे पास कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं मुझे? 9। शुरुआत मैंने किससे की? 1 से। फिर कितने हुए? 3। अब कितनों में विखंडन होगा? 9 में विखंडन होगा। कितने यूरेनियम में विखंडन होगा? 9 में। हर यूरेनियम कितने न्यूट्रॉन देगा? 3। अब कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 27। फिर ये 27 आगे और 27 यूरेनियम के नाभिकों को विखंडित कर पाएंगे और प्रति यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। ऐसे ही चलेगी श्रृंखला? बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। देखो, हाँ, अब देखो अंत आएगा या नहीं आएगा, उमाराम का सवाल है, देखते हैं अपन। अंत आ सकता है अगर यूरेनियम खत्म हो जाए, पर देखो इससे पहले भी बहुत भारी समस्या आ जाएगी। यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली, यहाँ पे क्या निकली? यहाँ पर कितनी निकलेगी? 3 बार हो रहा है तो कितनी निकलेगी? 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली। यहाँ कितनी निकली? तो तुम देखो कि पल भर में, कुछ ही समय में, जैसे जैसे यह विखंडन बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे भारी मात्रा में आप लोगों के ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगेगा और यह इतनी ऊर्जा निकलने लग जाएगी कि हमारे नियंत्रण में नहीं रह पाएगी, है ना? अपन ने पहले थोड़ी सी आग लगाई, हॉस्टल में आग लगी थी कल परसों, पीछे की तरफ भूलते में ध्यान नहीं होगा, परसों लगी थी, है ना? तो अगर थोड़ी सी जगह आग लगाई जाए और वो काबू में रहे तब तो हमारे काम की, अगर वही आग फैल जाए तो वो बेकाबू हो जाती है, तो उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी भांति अगर ये प्रोसेस, यह क्रिया, श्रृंखला इसी भांति चलती रहेगी तो यह क्या बन जाएगी?
अनियंत्रित श्रृंखला बन जाएगी। भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी जिसका नियंत्रण करना अपने बस की बात नहीं है। इस प्रकार की अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला कहाँ इस्तेमाल होती है? जो आपके बम होते हैं, जो बम होते हैं ना, जब युद्ध होता है है ना, तो जिन युद्धों में परमाणु बम जिसे अपन कहते हैं, जिन युद्धों में जो बम इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें जो अपार डिस्ट्रक्शन, अपार हानि होती है, वो कहाँ से आती है इतनी ऊर्जा? उसमें नाभिकीय विखंडन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब अनियंत्रित श्रृंखला हो जाती, यानी हमारे नियंत्रण के बाहर, यानी कि उसमें इतनी अपार ऊर्जा निकलती है, तो हमारे वो बस की नहीं है। पर क्या ये नियंत्रित की जा सकती है? क्या हम किसी प्रकार से इसको, इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक गलत काम में तो कर रहे हैं, चलो युद्ध में कर रहे हैं, हालांकि वो एक हिसाब से सही और एक हिसाब से गलत भी है, पर क्या हम इस इतनी अपार ऊर्जा का किसी भांति सही इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे करेंगे? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा क्या करें कि ये श्रृंखला नियंत्रित हो जाए? क्या करें? अच्छा मुझे बताओ, विखंडन किसके द्वारा हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है बेटा? न्यूट्रॉन के द्वारा हो रहा है। अब सोचो क्या करें कि ये श्रृंखला नियंत्रित हो? नियंत्रित का मतलब एक बार में एक यूरेनियम 235 पे ही विखंडन हो। बहुत अच्छी बात आप लोगों की तरफ से आई है कि कुछ ऐसा करें कि ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना, 3 की जगह एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन करें, यानी इन 2 न्यूट्रॉनों को आप किसी तरीके से हटा दो या अवशोषित कर दो, ठीक रहेगा ना। यानी कि क्या करें, इस यूरेनियम को, ये तो मेरी अनियंत्रित श्रृंखला है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम 235 था, 3 न्यूट्रॉन निकले थे, मैं बेरियम क्रिप्टॉन नहीं बना रही, किसी तरीके से 2 न्यूट्रॉन का तो करा दिया जाए अवशोषण, और सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन बचे, और ये न्यूट्रॉन आगे दूसरे यूरेनियम 235 पे विखंडन हो, 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर किसी प्रकार इन 2 न्यूट्रॉनों का अवशोषण हो और एक ही न्यूट्रॉन बचे, और ये फिर वापस क्या करे, एक यूरेनियम 235 में विखंडन करे। इस भांति हम क्या कर सकते हैं, इस श्रृंखला को नियंत्रित कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को न्यूट्रॉन का अवशोषण कराना पड़ेगा, हमें इनको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, अनियंत्रित श्रृंखला को नियंत्रित में बदलने के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है कि 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण हो जाए। और इनका अवशोषण कौन करता है? कैडमियम। जो कैडमियम होता है वह न्यूट्रॉन का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। और हम लोग जब नाभिकीय भट्टी बनाते हैं तो वहां पर कैडमियम की छड़ें डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कैडमियम की छड़ें होती है, और इन छड़ों को कहा जाता है नियंत्रक छड़। क्या कहा जाता है? नियंत्रक छड़। देखो समझो मेरी बात, नाभिकीय भट्टी कुछ जैसे मैं मानूं कि ये कमरा है ना, ये कमरा जो है वो मेरा नाभिकीय भट्टी है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, मोटी मोटी छड़ें किसकी डाल देंगे अपन लोग? कैडमियम की बनी हुई। जब इस छड़ों को कमरे के अंदर यानी भट्टी के अंदर घुसाओगे, तब आप देखोगे कि श्रृंखला धीमी पड़ जाएगी। जब आपको यह नाभिकीय श्रृंखला तेज करनी है तो छड़ को क्या करोगे? बाहर निकालोगे। तुम्हें नाभिकीय भट्टी बिल्कुल बंद करनी है तो सारी की सारी जो नियंत्रक छड़ें हैं उसे पूर्ण तरीके से भट्टी के अंदर घुसा दिया जाएगा।
ताकि जितने भी न्यूट्रॉन हैं वो सबका क्या कर ले, अवशोषण कर ले। तो नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित छड़ों का क्या कार्य है? अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण। किस पदार्थ की बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है। क्यों आवश्यकता है न्यूट्रॉन छड़ों की? क्योंकि बिल्कुल सही, ये क्या करती है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? हमारी श्रृंखला अनियंत्रित होती, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती और भारी हानि होती, विस्फोट हो जाता। इतनी अपार मात्रा में अपन लोगों की ऊर्जा का उत्सर्जन होता। क्लियर यहाँ तक? तो नियंत्रित छड़ों का आपको कार्य पता लगा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैंने आपको ध्यान हो, मैं बोर्ड मिटा दूं यहाँ तक, लिखना चाहोगे या बाद में लिख लोगे? लिख दिया? चलो लिखो फिर जिसको लिखना है। इसके लिए यूरेनियम के अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं ले सकते? नहीं, अपन लेते नहीं है पर ले सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ होना चाहिए, भारी नाभिक हो रहा है, रेडियो एक्टिव नहीं, भारी नाभिक। ये मेरे गुड मॉर्निंग पीटीआई जी, कैसे हो? बहुत ही अच्छी तरीके से विद्यालय को नियंत्रित कर रहे हो। नहीं, आपके टेलर है इतना, ये बच्चे कहते हैं सबसे खड़ूस पीटीआई जी हैं। तो पीटीआई उसमें दो खड़ूस ही होने चाहिए। मैडम ये बात का बिना नहीं करते मनीष, ये तो एडिट कर देता है। ये मेरी बात है, इसमें तो नहीं रिकॉर्ड होती है। क्या बात कर रहा है? नहीं अभी होती है, पर तुम मेरे नन्हे मुन्नों एडिट कर देते हो। समझदार नहीं, नो डाउट, बहुत प्यारे, बहुत समझदार। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, तुम्हारा वाकई में बहुत प्यारे हैं। ये मैं लेकर आई हूँ जांचने के लिए, कुछ जांची है, कुछ जांची। मैं सोचूंगी वो वाले नंबर वो भी दे देना। डन है। मेहनत की है। मतलब कैसे तूने मेहनत करी है, 11वीं के कंपैरिजन में मेहनत करी, पर सारी नहीं जांची। मिटा दो बोर्ड? यस मैडम। तू ऐसे रफ क्यों लिखता है बेटू? फिर बताएगा। पक्का करता है रोज? कॉपी देख लो तेरी, आज जाके हॉस्टल 3:30 बजे चल पड़ूंगी। हाँ मैडम, माँ का बोल दूंगी। अभी देख लो। लाया कॉपी? क्या बता? चौथा आराम नहीं कर रहेगा, मुझे रिपोर्ट मिल गई है। मैडम रात को 2-3 बजे तक जग रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। हाँ, तो जग रहा था बोल रहा था तो मेरे एंटी खड़े हो जाते हैं।